आज हम लोग यह जानने का कोशिश करेंगे कि 2019-20 में संस्कृत साहित्य में यूपीएससी में कितने नंबर किन्होंने प्राप्त किया। जैसा कि आप लोगों को पता है और मुझे भी जहाँ तक ज्ञात है कि इस बार संस्कृत के साथ पाणिनि संस्थान से दो सफल कैंडिडेट हैं। एक का नाम है संदीप कुंडू, 805 रैंक, हिंदी मीडियम। तो आप लोग नंबर नहीं जान रहे थे कि इसको कितना नंबर आया था। अब देखिए इसको नंबर कितना है। देखिए इस बार इसको नंबर आया है 134 फर्स्ट पेपर में, और सेकंड पेपर में आप देख रहे हैं 125। टोटल नंबर कितने हैं? 259। कितने? 500 में 259 नंबर इसको 500 में है। लेकिन इसके पहले आप लोगों को ज्ञात होगा संदीप कुंडू के बारे में कि 2012 में इन्होंने दिल्ली में सर्विस करने के बाद 13 में इन्होंने पाणिनि संस्थान में रेगुलर क्लास किया और 14-15 में सफल भी हो गए थे, और उस वर्ष इसको 350 से अधिक नंबर आए थे। लेकिन इस बार कम नंबर हुए उनका। अब क्यों, ये मुझे पता नहीं। और उस बार रैंक आया था 1198, लेकिन उस बार सीट बहुत थे, 1229 थे। तो सोच के देखिए 1229 सीट में से उसको 1198। इस बार तो बहुत कम सीट होने की वजह से ये है। अब आइए दूसरा है विजय सिंह गुर्जर। इनके बारे में भी आप लोगों को पता है, इस बार ये सफल हुए थे। रैंक था इनका 625, है ना। लेकिन नंबर इसका देखिए क्या था, फर्स्ट पेपर में 122 मात्र, सेकंड पेपर में 127 मात्र, और टोटल है 249। अर्थात 500 में केवल 249 नंबर इन्होंने प्राप्त किया। लेकिन इसके बारे में आपको पहले पता है कि ये 2017-18 में भी सफल हो चुके हैं, जो अभी गुजरात कैडर में आईपीएस हैं। एक नंबर के कारण यह आईएएस रुक गए थे। अब आप देखिए उस पर जो नंबर आया था इसको, फर्स्ट पेपर में 153, सेकेंड में 145, टोटल आया था 298, अर्थात 2 नंबर कम था 300 में उस वर्ष। लेकिन इस वर्ष का भी मैंने आपको स्कोर बता दिया। उस पर जो आया था 574 रैंक था 17-18 में, और इस बार 625 रैंक हुआ। तो देख लीजिए संस्कृत में ज़्यादा नंबर था तो रैंक ये था, इस बार कम नंबर आ गया तो रैंक के आप देख ही रहे हैं। खैर चलिए, इन दोनों के बारे में आपको बता दूं, ये दोनों संस्कृत से शास्त्री है। शास्त्री आप लोग समझते हैं, हम लोग जो इधर ग्रेजुएशन बोलते हैं बीए ऑनर्स, वो शास्त्री होता है संस्कृत में। जैसे मैट्रिक होता है मध्यमा, इंटर होता है उपशास्त्री, और शास्त्री जो होता है ग्रेजुएशन होता है, और आचार्य एमए होता है। तो इन दोनों का शुरू से संस्कृत बैकग्राउंड था, ठीक है। तो इस बार इन लोग का जो सफल कैंडिडेट है, इन दोनों का मैंने स्कोर बताया। अब आइए हम चलते हैं जो साक्षात्कार तक पहुंचने वाला है, उसका मैं नंबर आपको बता रहा हूं। सचिन फोगट, इसके बारे में आपको पता नहीं होगा। ये सर्विस में रहते हुए पाणिनि संस्थान में रेगुलर रूप से क्लास किए, लेकिन सर्विस की वजह से उन्होंने पूरी क्लास नहीं कर पाया और न ही टेस्ट दे पाए थे। किंतु फिर भी देखिए ये दोनों इंग्लिश मीडियम के हैं। इनको फर्स्ट पेपर में 125 नंबर और सेकंड में 138, टोटल 263। अर्थात इनको 263 नंबर पहली बार में इन्होंने नॉन संस्कृत बैकग्राउंड, जिसका कभी संस्कृत नहीं रहा था, और मीडियम है इंग्लिश। दूसरा है प्रशांत कश्यप, ये भी इंग्लिश मीडियम के हैं। इस बार इन्होंने लाया 137 और सेकंड में लाया 132, कुल मिलाकर 269, 269 नंबर। इनका भी कोई संस्कृत बैकग्राउंड नहीं था, एकदम बिल्कुल ही कभी इन्होंने संस्कृत नहीं पढ़ा था। लेकिन इसको इंटरव्यू में बहुत कम नंबर आया है। आपको पता होगा 275 में केवल 116, यानी 275 में इंटरव्यू में केवल 116 मार्क्स पाए। इन दोनों को यदि जीएस और
इंटरव्यू में अच्छा नंबर रहता तो शायद ये भी फाइनल सिलेक्शन जरूर पा लिए रहते। लेकिन दोनों का स्कोर का तुलना करिए हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में, तो जो सफल कैंडिडेट है उनसे ज़्यादा नंबर इन्होंने लाया है, और इनका मीडियम भी इंग्लिश था। तो कभी कल आप लोग पूछते हैं कि सर हिंदी मीडियम में ज़्यादा नंबर आते हैं या इंग्लिश मीडियम में, तो इस साल का भी मैं पहले भी बता चुका हूँ, आप देख चुके हैं, कई वीडियो मैंने डाल चुका हूँ, उस पर आप देखे होंगे कि इंग्लिश मीडियम में भी ज़्यादा ने 10-20 नंबर का अंतर है। वही हाल इस बार भी है, देख लीजिए 249 269, 20 नंबर का अंतर आया। न केवल इंग्लिश, हाँ, न केवल इंग्लिश मीडियम बल्कि हिंदी मीडियम में भी देखिए इस बार भी पाणिनि संस्थान से जो विद्यार्थी पढ़े उनको 300 प्लस मार्क्स है। देख लीजिए पवन कुमार हिंदी मीडियम, फर्स्ट में 157, सेकंड में 144, कुल मिलाकर 301, 301 नंबर। इसके पहले इन्होंने एग्जाम दिया था, उसको 284 नंबर था, लेकिन उन्होंने इस बार अच्छे तरह से टेस्ट दिया, अनसीन पैसेज अच्छे से अभ्यास किया, निबंध अच्छे तरह से लिखा, व्याकरण पर अच्छे पकड़ बनाए, और सेकंड पेपर में तो देखिए उसका परिणाम रिजल्ट आपको दिख रहा है। तो इनका भी मीडियम हिंदी था, ये भी नॉन संस्कृत है, इनका कभी संस्कृत बैकग्राउंड नहीं रहे। इसका मतलब यह है कि ऐसी बात नहीं कि हिंदी मीडियम में संस्कृत में कम नंबर आए, इस साल ही नहीं केवल हमेशा संस्कृत में अच्छे नंबर आ रहे हैं। अब आपको ये लगेगा कि इन दोनों का संस्कृत मीडियम था, नंबर कम, क्यों उतना कम नंबर आ गए, ये मैं व्यक्तिगत तौर पर नहीं बता सकता हूँ, लेकिन यूपीएससी का कभी कभी देखते हैं कि इस बार यद्यपि लिटरेचर में नंबर कम आए हैं, है ना, अपेक्षाकृत। जहाँ तक आप लोगों को भी पता होगा यूट्यूब के माध्यम से कि टॉपर को भी इस बार 300 प्लस नहीं है, लेकिन संस्कृत साहित्य में है, वो भी हिंदी मीडियम में। तो इस तरह से है। और हाँ, अब आपको मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि जिनका कभी संस्कृत नहीं रहता है उनका प्राय हमेशा 300 प्लस ही मार्क्स रहते हैं। जैसे रजनी सिंह ने 4 बार में आंसर लिखी थी, चौथे बार में वो 2012-13 में फाइनल सिलेक्शन हुई थी, हमेशा उसको 350 प्लस ही नंबर रहते थे जब भी उन्होंने दिया, कभी भी 350 से नीचे नहीं लाए। तो इसका मतलब यह है कि जिनका कभी बैकग्राउंड संस्कृत नहीं रहता है वो प्राय आगे ही चलते जाते हैं, जहाँ तक मतलब ये टॉपर्स के आधार पर मैं बता रहा हूँ। और एक चीज़, हाँ, ये जो मैं आपको नंबर बता रहा हूँ ये मैं अपने तरफ से नहीं बल्कि सबका मार्कशीट हमारे पास उपलब्ध है। संदीप कुंडू का जैसे रिजल्ट आया उन्होंने हमें मार्क्स भेजा, मार्क्स जैसे सीट आया, लेकिन विजय सिंह गुर्जर से मेरी टेलीफोनिक बात हुई, उन्होंने हमें बताया कि सर मुझे फर्स्ट पेपर में संस्कृत में 122 है और सेकंड में 127, बाद बाकी सबका जो है मार्कशीट हमारे पास उपलब्ध है, उसके आधार पर मैं आपको ये नंबर आज बता रहा हूँ। और 2-3 कैंडिडेट है जिनका मुझे अभी तक अंक पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, केवल टेलीफोनिक है, लेकिन मैं अंक पत्र देखने के बाद में किसी वीडियो में आपको जरूर उसका नंबर बताऊंगा। जिन्होंने रिटर्न दिया था उसका नंबर मैं आपको बताऊंगा। तो ये मित्रों, आपका जो मैंने नंबर बताया इस प्रमाणिकता के साथ कि अंक पत्र मैंने उन्होंने हमें भेजा, उसके आधार पर मैंने आपको बताने का कोशिश किया। तो ये सब नंबर आपका है। तो मेरे विचार से इन्होंने टेस्ट देते रहिए, रेगुलर रूप से क्लास करिए, सारे टॉपिक को आप तैयार यदि करते हैं तो मुझे लगता है संस्कृत में नंबर कम नहीं हो। खासकर आप लोग को मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 158 फर्स्ट पेपर में अच्छे से तैयार करिए और सेकंड में 5 और 6 जो संस्कृत व्याख्या आता है, तो आप 300 प्लस आराम से हमेशा आप नंबर लाएंगे। 300 प्लस, ये मैं नहीं कहता हूँ कि आपको 330 385 नंबर आ जाएगा, लेकिन 300 प्लस आप नंबर ला सकते हैं, क्योंकि इसके पहले भी आप देखेंगे पाणिनि संस्थान में रेगुलर रूप से 300 प्लस लगभग हर एक साल नंबर ला रहे हैं, चाहे वह सफल हो या असफल कैंडिडेट। तो आज तक हम लोग, मेरे विचार से आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग भी मेहनत करिए, इस बार जो दे रहे हैं है ना 2021 में, उसके लिए मैं शुभकामना देता हूँ कि आप नियमित रूप से टेस्ट दीजिए, रेगुलर रूप से राइटिंग का प्रैक्टिस करिए, निश्चित रूप से 300 प्लस नंबर आएगा। और फिर हम लोग जल्द ही अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक जो आगे एग्जाम